हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारे पिछले टर्म पे बात हुई थी ओव्यूल की, साइकस के ओव्यूल की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आती है हमारे पास फर्टिलाइजेशन। देखिए हमने एक डायग्राम बनाया था पिछले टर्म पे कुछ इस तरीके का। ये आपके पास है इसका ओव्यूल और ये हो गया इसका पोलन चैम्बर। इस तरीके से ये वाला जो एरिया था ये था इसका इंटेग्यूमेंट। इनिशियली हम लोग बात करें सबसे पहले मेगा स्पोरोजेनेसिस की, तो यहां पर एक टिश्यू प्रेजेंट होता है। इस टिश्यू का नेम हमने रखा हुआ है न्यूसीलस। न्यूट्रिशनल टिश्यू ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड न्यूसीलस। ये आपके पास न्यूसीलस है। इस न्यूसीलस में कोई एक सिंगल सेल टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड एनलार्ज होगी, तो इसका एनलार्जमेंट हो गया ऐसे। इसको हम दूसरे कलर से शो कर देते हैं, ये लीजिएगा। इसके इस सेल के लिए हमने वर्ड यूज किया आर्चिस्पोरियल सेल। व्हेन ए सेल टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड बिकम्स लार्ज इन शेप एंड साइज इट कॉल्ड आर्चिस्पोरियल सेल। इट डिवाइडेड मतलब आफ्टर मैच्यूरेशन इट कन्वर्ट इनटू मेगास्पोर mother cell. So after maturation it convert into megaspore mother cell and it divided through meiotic division and form क्या करेगी? meiotic division हो गया ये वाला, ये हो गया meiosis and finally it form a linear tetrad. 3 cells are degenerated, ये 3 cell degenerate हो जानी है और ये single cell it act as फंक्शनली एक्टिव मेगा स्पोर। फंक्शनली एक्टिव मेगा स्पोर। अब क्या होगा अगला देखिएगा। नेक्स्ट, जैसे ही ये मेगा स्पोर आपके पास प्रोड्यूस हुआ, ये इसका एनलार्जमेंट होने लगेगा और जैसे जैसे ये एनलार्ज होगा वैसे वैसे न्यूसीलस एब्जॉर्ब होता चला जाएगा। तो आपके पास क्या कंडीशन आ जाएगी? इसका मैक्सिमम एरिया, ये वाला जो पार्ट है ये मेगा स्पोर है, ये कवर करेगा। इसमें एक सेंट्रल वैक्यूल बन जानी है और इस सेंट्रल वैक्यूल के बनने के बाद न्यूक्लियस डिवाइडेड थ्रू फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इट मींस साइटोप्लाज्मिक डिविजन्स आर एब्सेंट। भाई फर्स्ट टाइम ए सेल टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड इज एनलार्ज्ड विच इज सेल ऑफ न्यूसीलस. After enlargement, it called archisporial cell. After maturation, it convert into megaspore mother cell. And after meiotic division, it form 4 haploid megaspore, where 3 are degenerated, single act as functionally active megaspore. तो ये आपके पास functionally active megaspore बन गया और ये इसने मतलब इस एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया। अब इसमें एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल अराइज हो गई और इसका न्यूक्लियस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू डिवाइड हो गया और नियर अबाउट 1000 न्यूक्लियस बन जाते हैं। आफ्टर देन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाना है। अब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाएगा और ये वाला एरिया पूरा का पूरा न्यूसीलस पूरा का पूरा जो है एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास बन गया एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म develops before fertilization, so it is always haploid. ये आपके पास हो गया एंडोस्पर्म। कैसा रहेगा? N। जबकि आपके पास जो है एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें ये 3N होता है। In angiosperm it develops after fertilization, double fertilization, so always triploid, while in gymnosperm it develops before फर्टिलाइजेशन, सो इट इज हैप्लोइड। और साथ साथ में एक चीज और याद रखिएगा, ये इसका फीमेल गैमेटोफाइट है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम पार्ट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑक्यूपाइड बाई, तो आंसर आएगा एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म। अब इस एंडोस्पर्म में अपर रीजन में और आपके पास आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट हो जाना है। आर्चिगोनिया दे आर फ्लास्क शेप्ड, neck jacket is made up of 2 or 4 cells
VCC and NCC are absent. VCC and NCC are absent. ये हो गया हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट और मेगा स्पोरोजेनेस। अब देखिएगा फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। हमने पिछले टर्न पे बात कही थी कि पोलन ग्रेन्स आर सीडेड एट 3 सेल्ड कंडीशन। एनवायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं 3 सेल्ड कंडीशन। पोलन ग्रेन्स आर नॉन स्टिकी, ड्राई, लाइट वेटेड। सो एयर के थ्रू इसमें क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। और ये स्टेटमेंट आपको हर हाल में याद रखना है, आपके एम्ब्रियोलॉजी में भी काम आता है। इन जिम्नोस्पर्म एनिमोफिलिक पॉलिनेशन, आई मीन थ्रू विंड pollination is the most common feature. So most of gymnosperms are pollinated through air. याद रखना इस चीज को। तो क्या होगा, अब जैसे ये आपके पास आर्चिगोनिया और ये बन गई, उसके बाद यहां पे और एक ड्रॉप सिक्रीट होगी माउथ पर। इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है पोलन ड्रॉप। सो आफ्टर मैच्यूरेशन ओव्यूल सिक्रीट ए शुगर कंटेनिंग ड्रॉपलेट विच कॉल्ड पोलन ड्रॉप। अब एयर से क्या होगा, पोलन ग्रेन आएगा और जैसे इसके टच में आएगा पोलन ग्रेन इससे अटैच हो जाएगा, और जैसे ये ड्रॉप ड्राई होगी वो इस चैम्बर में आके स्टोर हो जाए। तो पॉलिनेशन अकर्स थ्रू एयर, और यहां पर पोलन ग्रेन्स स्टोर हो गए। ये लीजिए, आफ्टर 1 वीक दे जर्मिनेट। तो आपके पास ये पोलन ग्रेन था, ये प्रोथीलियल सेल, ये ट्यूब सेल और ये जनरेटिव सेल। यहां पे इसका क्या होगा, ये पोलन ट्यूब बन गई। पोलन ट्यूब बनने के बाद पोलन ट्यूब इस आर्चिगोनियल चैम्बर में यहां पर सस्पेंडेड होगी। ऐसे इस तरीके से पोलन ट्यूब्स आ जाएंगे। इस पोलन ट्यूब के अपेक्स पर यहां प्रेजेंट होगा ट्यूब न्यूक्लियस और इसके पीछे की तरफ जनरेटिव न्यूक्लियस। In pollen tube, generative nucleus या generative cell divides and it form 2 cell। यहां पे 2 cell बन जानी है या 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। एक को हम नेम देते हैं स्टॉक न्यूक्लियस और एक को बोला जाता है बॉडी न्यूक्लियस। इन सेल को एक को स्टॉक सेल बोलेंगे और एक को बॉडी सेल बोलेंगे। और जैसे ही ये यहां पर आ जाती है, इस बॉडी सेल में डिवीजन होगा और बॉडी सेल में डिवीजन होने पर 2 सेल्स अराइज होंगी और ये दोनों टॉप शेप होती हैं, ऐसे होती हैं ऐसे, और इस पे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं ऐसे, सॉरी सीलिया प्रेजेंट होते हैं ऐसे। इस स्ट्रक्चर को हमने नेम दिया मेल गैमिट। साइकस के मेल गैमिट प्लांट किंगडम में लार्जेस्ट होते हैं। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज बात करें। आफ्टर 1 वीक पोलन ग्रेन्स आर जर्मिनेट इन पोलन चैम्बर एंड दे फॉर्म पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब सस्पेंडेड इन आर्चिगोनियल चैम्बर। ऑन पोलन ट्यूब in apical region tube nucleus is present and behind to this generative nucleus is present. Generative nucleus divided through mitotic division and form 2 cell. One is stalk cell and other is body cell. Body cell divided in 2 parts and form top shape cell which called male gamete. It is multiciliated structure. और यहां आने के बाद ये पोलन ट्यूब इन दोनों गैमिट्स को रिलीज कर देगी। अब दोनों गैमिट्स अपनी खुद की मूवमेंट करके और यहां तक पहुंच जाएंगे। पोलन चैम्बर में मैनी मेल गैमिट्स रिलीज हो सकते हैं, बट एक सिंगल का फ्यूजन होगा एग सेल के साथ और एक से एक ही आपके पास क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो एक सिंगल, मोस्ट ऑफ कंडीशन में, केसेस में एक सिंगल आर्किगोनिया फर्टिलाइज होगी। तो ये था आपका जो है फर्टिलाइजेशन। बात कंप्लीट होती। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा अगला। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाना है, इस एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इसमें हो गया, ये वाला एरिया। आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड। यहां पर आपके पास एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जानी है। एम्ब्रियो कंटेन 2 कोटिलिडन
So in cycas embryo contain 2 cotyledons. कंप्लीट बात. अब एक चीज और याद रखिएगा, इन जिम्नोस्पर्मिक सीड 3 जनरेशंस आर प्रेजेंट. इन जिम्नोस्पर्मिक सीड 3 जनरेशंस आर प्रेजेंट. कौन कौन सी? सबसे पहले आपके पास ये ओव्यूल है. इस ओव्यूल में यहां न्यूसीलस प्रेजेंट रहेगा एक स्मॉल लाइनिंग की फॉर्म में. इट इज पेरेंट स्पोरोफाइट. ये स्पोरोफिटिक जनरेशन होगी, पेरेंट स्पोरोफिटिक जनरेशन. और ये एम्ब्रियो प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे नेक्स्ट स्पोरोफिटिक जनरेशन, सेकेंड जनरेशन. और इन दोनों के बीच में यहां एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, रिमेनिंग होता है थोड़ा सा एंडोस्पर्म. सो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? गैमेटोफिटिक जनरेशन. गैमेटोफिटिक जनरेशन. सो जिम्नोस्पर्मिक सीड्स contain 3 generations: old sporophyte, new sporophyte and gametophyte. Gametophyte occurs in form of endosperm which is present in mature seed. complete बात. ये था हमारे पास साइकस. अब हमारे इसके बाद आता है साइकस की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है. मैंने कहा कि हम लोग हर एक की अलग अलग बात करेंगे. तो साइकस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इट कंटेन mucilage in मतलब a rich quantity. So its mucus used for formation of sagu. साबूदाना जानते हो आप लोग, जिससे खीर बना के खाते हैं, तो साबूदाना बनाते हैं इससे. इसीलिए हम लोग साइकस के लिए वर्ड यूज करते हैं सागोपाम. सागोपाम ये साबूदाना आई मीन सागो का सोर्स होता है. इट्स म्यूकस यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ सागो, साबूदाना बनाने में काम आता है. सेकेंडरी, इट्स लीव्स आर यूज एज फॉर्मेशन ऑफ बास्केट, हैट एंड हट. झोपड़ियां वगैरह बनाने के काम में लिया जाता है. हाथ से हिलने वाले पंखे भी इससे बनते हैं. चटाइयां, मैट जो होती हैं वो भी इनसे बनाई जा सकती है. ये इसके यूजेस हो गए. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास. तो दोस्तों ये था साइकस का रिप्रोडक्शन. अब हम बात करें पाइनस की. पाइनस तो पाइनस कोनिफर प्लांट है, कोनिफेरोफाइटा का मेंबर. सबसे पहला हमारे पास आता है रूट. इन रूट्स जनरली रूट हेयर्स आर एब्सेंट. सो वाटर एब्जॉर्प्शन माइकोराइजल एसोसिएशन इज हेल्पफुल. सो रूट हैव सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फंजाई. जनरली मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर occurs in form of mycorrhizal association. तो ये आपके पास इसकी रूट्स हैं. और इन रूट की आउटर सरफेस पर यहां पर फंजाई जो है वो एक थिक सीथ बनाता है. और इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे कवरिंग हो जाती है. इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं माइकोराइजा. इट हेल्पफुल इन वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन. ये हो गया हमारे पास इसकी रूट. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट इज इक्विवेलेंट टू डाइकोट रूट. इसमें कोई चेंज नहीं है, बस इतना सा चेंज है. आप जरा से ध्यान रखिएगा, जैसा हमने साइकस में स्टडी किया था बिल्कुल वैसा ही है. बट यहां रेजिन डक्ट प्रेजेंट होती. इन कॉर्टेक्स एंड पिथ रेजिन डक्ट्स आर प्रेजेंट. इट्स जाइलम इज वाई शेप्ड. इस तरीके का जाइलम होता है ऐसे, इसका इस तरीके से. यहां पर रेजिन डक्ट प्रेजेंट होती. और मोस्टली रूट्स आर डाई आर्क. तो कंडीशन क्या है, मैं थोड़ा सा स्पीडली बता देता हूं आपको. आउटर मोस्ट कवरिंग एपिडर्मिस, रूट हेयर्स आर एब्सेंट. सो आउटर सरफेस पर क्या प्रेजेंट होगा, माइकोराइजा आई मीन फंगल मेंबर्स आर प्रेजेंट. बिलो दिस साइड cortex is present which made up of loosely bounded parenchymatous cells. Loosely bounded parenchymatous cells. Resin ducts are present in its cortical region and then endoderm. It is single cell thick parenchymatous layer. Casparian strips are
present and it is pericycle. 3 cell thick parenchymatous cells are compactly bounded. And xylem, 2 xylem जनरली 4 भी हो सकते हैं पर मोस्टली 2 मिलते हैं. तो ये आपके पास हो गए जाइलम और ये हो गए आपके पास फ्लोएम और यहां पर रेजिन डक्ट प्रेजेंट होती है. रूट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. जाइलम इज डाइआर्क एक्सार्क बिकॉज कैम्बियम इज एब्सेंट. रेडियल वेस्कुलर बंडल बिकॉज जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर सिचुएटेड ऑन डिफरेंट रेडियाई. बिल्कुल ये कंडीशन इसमें मिल जानी. तो ये था रूट. इसके बाद स्टेम, इंटरनल स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट टू डाइकोट स्टेम, बिल्कुल वैसी ही मिलनी. बस हाइपोडर्मिस जो है वो कैसी होती है, स्केलन काइमेटस होती है. तो स्टेम की बात करें यहां पर हल्की सी. स्टेम आउटर मोस्ट कवरिंग एपिडर्मिस, ये लीजिएगा. इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है हाइपोडर्मिस, ये लीजिए. स्केलन काइमेटस हाइपोडर्मिस. देन कॉर्टिकल रीजन इस तरीके से. इसकी लीफ स्मॉल होती है इसलिए इसको लीफ ट्रेस रिक्वायर्ड नहीं है. ये लीजिए, ये हो गया हमारे पास एंडोडर्म. बट इसमें पेरिसाइकिल का पता नहीं चलेगा. सो एक डिफरेंस है, पेरिसाइकिल इज अनडिफरेंशिएटेड. जाइलम एंड फ्लोएम सिचुएटेड ऑन बोथ रेडियाई, कैम्बियम इज प्रेजेंट. ये आपके पास है फ्लोएम और ये है जाइलम. इस तरीके की कंडीशन प्रेजेंट होती है. बाकी कुछ स्पेशल नहीं है. आउटर मोस्ट लाइनिंग पे यहाँ पे क्यूटिकल प्रेजेंट हो सकती है इनिशियल. ये था स्टेम. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास लीव्स. देखिए इसकी मोस्टली लीफ जो हैं वो ग्रुप में अराइज होती हैं इस तरीके से. ये शॉर्ट या ड्वार्फ शूट है, इससे लीफ अराइज होती हैं. लॉन्ग पे ओनली स्केली लीव्स होती हैं और ड्वार्फ शूट पे केवल जो है ना बोथ स्केली एंड जो है फोलियर लीव्स प्रेजेंट होती हैं. तो आपको जरा सा देखना है कि लीफ जो है वो निडल शेप्ड होती है, इसलिए इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं पाइनस निडल. लीव्स आर निडल शेप्ड, सो कॉल्ड पाइनस निडल. दे डेवलप्स इन ए ग्रुप. दिस ग्रुप इज नोन एज लीफ स्पर. लीफ स्पर. अब एक सिंगल लीफ की स्ट्रक्चर देखी जाए तो इस तरीके से ट्राई एंगुलर होती है. आउटर मोस्ट लाइनिंग एपिडर्मिस इस तरीके से. इसके बाद इसके नीचे की तरफ स्केलन काइमेटस हाइपोडर्मिस. स्केलन काइमेटस हाइपोडर्मिस, ये लीजिएगा. इसके बाद अंदर की तरफ मीजोफिल की जगह पे कॉर्टेक्स सेल्स आर हाईली इन्वेजिनेटेड. इस तरीके से मतलब क्या होता है, सरफेस एरिया कुछ ज़्यादा होता है. इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. ये इसका कॉर्टिकल रीजन. सेंटर में जाइलम और फ्लोएम होते हैं डाइआर्क और इसके अराउंड आपको मिलेगा पेरिसाइकल और इसके अराउंड मिलेगी आपको एंडोडर्म इस तरीके से और रिमेनिंग पार्ट लीफ मीजोफिल. सो याद रखिएगा इन पाइनस लीफ ग्राउंड टिश्यू इज वेल डिफरेंशिएटेड. इट डिफरेंशिएटेड इनटू हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्म एंड पेरिसाइकल. पूरी तरह से डिफरेंशिएट होता है स्टेम की तरह से, इसीलिए ये हार्ड होती हैं, निडल शेप्ड होती हैं. स्टोमेटा अकर्स ऑन सरफेस, दे आर सनकन स्टोमेटा. तो कंडीशन क्या है, थोड़ा सा बना देता हूं मैं इसको, समझ में आ जाएगी बात. ये है आपके पास इसकी एपिडर्मिस. एपिडर्मिस की पोजीशन कैसी है, इस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और वो यहां पर होंगे. इस तरीके के स्टोमेटा के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं सनकन स्टोमेटा. यहां पर थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है. इसके बाद ये वाला एरिया जो है वो हार्ड सेल्स से बनता है, आई मीन लिग्निफाइड सेल से बना हुआ है. नेम रखा जाता है हाइपोडर्मिस, 3 सेल थिक लेयर.
इसमें क्या प्रेजेंट होता है? लिग्निन. सो पाइनस नीडल्स आर हार्ड स्ट्रक्चर. इट प्रिवेंट वाटर लॉस. इसीलिए ये कोल्ड रीजन में इजीली सर्वाइव कर जाते हैं, जहाँ पे वाटर लॉस भी नहीं होगा और थर्मल मतलब चिलिंग जो इंजरीज होती हैं उनसे भी प्लांट प्रोटेक्ट हो जाता है. ये होगी आपके पास स्केलन काइमेटस हाइपोडर्मिस. इसके बाद वाला एरिया, यहाँ पर सेल्स जो हैं वो फोल्डेड होती हैं इस तरीके से, इनकी फोल्डिंग होती है ऐसे. इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूं. इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, इनमें क्लोरोप्लास्ट वेल डेवलप्ड होता है. सो ये हो गया मीजोफिल. इसकी 3 लेयर्स होती हैं. उसके बाद आपके पास आ जाता है एंडोडर्म. एंडोडर्म के बाद ये हो गई आपके पास पेरीसाइकल. और उसके बाद आपके पास ये आ गए जाइलम और फ्लोएम. ये कंडीशन आ गई जाइलम और फ्लोएम की. आउटर साइड फ्लोएम और इनसाइड जाइलम. यस. तो ये लीफ की स्ट्रक्चर थी. इस तरीके से ट्राइंगुलर होती है. हर तरफ से ये तीनों पार्ट्स दिखाई देते हैं. क्यूटिकल, सनकन स्टोमेटा, हाइपोडर्मिस विच इज स्केलन काइमेटस, लीफ मीजोफिल, एंडोडर्म, पेरिसाइकल एंड लास्ट आता है आपके पास वैस्कुलर बंडल. इतना सा. अगला पॉइंट आता है इसके बाद हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ. देखिए सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन पाइनस एट इन रूट एंड स्टेम. लीव्स नेवर शो सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ इक्विवेलेंट टू डाइकोट रूट एंड डाइकोट स्टेम. सो याद रखिएगा, सेकेंडरी ग्रोथ हम लोग एनाटॉमी में स्टडी करते हैं. यहां पे आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि उसके अंदर साइकस में मैनी कैम्बियल रिंग्स बनी थी, यहां पे सिंगल बनती. सो इन स्टेम वुड कंटेन ओनली जाइलम. सो पेरेन्काइमेटस सेल्स आर एब्सेंट और नेग्लिजिबल. दिस टाइप ऑफ वुड इज नोन एज पिक्नोजाइलिक वुड. PYCNO, pycnoxylic wood, and xylem situated in a single layer, so called monoxylic wood. देखो दोस्तों, दो बातें हैं आपके पास. बात पे स्पेशली ध्यान रखना, ये टर्म कई बार आ जाती हैं और याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका है. आपके पास साइकस था, नेम रखा था पोलीजाइलिक और मेनोजाइलिक. मेनो का मतलब होता है, मेनो से मतलब लिया गया यहां पे पेरेन्काइमा की क्वांटिटी ज्यादा है, तो यहां पेरेन्काइमा हाई है और यहां जाइलम सिंगल लेयर में है. ये हो गई आपके पास मोनोजाइलिक और मेनोजाइलिक का डिफरेंस. ए और ओ का ही डिफरेंस है. मोनोजाइलिक का मतलब जाइलम सिंगल और मेनो का मतलब पेरेन्काइमा अबंडेंटली प्रेजेंट. पिक्नो का मतलब होता है डेंस वुड और पोलीजाइलिक का मतलब होता है मैनी जाइलम. तो याद रखिएगा, ये आपके पास है पाइनस के लिए और ये आपके पास साइकस के लिए. ये था इसकी सेकेंडरी ग्रोथ. काफी सफिशिएंट सी कंडीशन है. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास रिप्रोडक्शन इन पाइनस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट. रिप्रोडक्शन इन पाइनस.
रिप्रोडक्शन। कंडीशन वही है आपके पास, प्लांट इज हेटेरोस्पोरस, टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर डेवलप्स इन प्लांट, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। मेगास्पोर develops in megasporangia. Megasporangia are situated on megasporophyll, while microspores develops in microsporangia and microsporangia are situated on microsporophyll. Sporophylls becomes compact and they form cone. तो यहाँ पर दोनों कौन मिलेंगे आपको, जबकि साइकस में फीमेल कौन लेस डेवलप्ड था, यहाँ पर मेल कौन स्मॉल होता है और कंपेरेटिवली टू फीमेल कौन लेस डेवलप्ड होता है। तो आप देखिएगा इसके पास इस प्लांट के पास जनरली दो टाइप की ब्रांचेज होती हैं, लॉन्ग शूट एंड ड्वार्फ शूट। ड्वार्फ शूट पर आपके पास बनेगा मेल कौन और लॉन्ग शूट पे बनेगा आपके पास फीमेल कौन। सो बोथ कॉन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, सो प्लांट इज बाइसेक्सुअल while साइकस इज यूनिसेक्सुअल। सो प्लांट इज बाइसेक्सुअल, male cones are develops on dwarf shoot, while female cones are develops on long shoot। ये दो कंडीशन हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, हमारे पास आता है मेल कौन की पोजीशन क्या है जरा सा। तो कंडीशन वही सेम इन ड्वार्फ शूट। ये आपके पास ड्वार्फ शूट है, एग जो स्केली लीव्स यहाँ पे प्रेजेंट थी उनकी एक्सिस में इस तरीके से ये ग्रुप में डेवलप होते हैं और 2 to 4 सेंटीमीटर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर हैं और एक ग्रुप में सिंगल ग्रुप कंटेन नियर अबाउट 140 मेल कोन्स। ये इतने सारे कोन होंगे इसमें। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, एक सिंगल कोन, ए मेल कोन इज दिस टाइप। It is the central axis and microsporophylls are arranged in spiral manner। ये इस तरीके की कंडीशन रहनी है। जैसा कि हमारे पास साइकस में था, कंडीशन वही है सेम और कुछ नहीं है स्पेशली। तो ये हो गया इसका मेल कौन। अब अगला देखिएगा, एक सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल की कंडीशन देखिएगा। आगे से इस तरीके से ब्लंट होती है उसमें कॉनिकल थी और ये वाली कंडीशन बनती है। इसके लेटरल साइड में 1 और 2 माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होती हैं और ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो हैं वो उसी तरीके से थी जैसा साइकस में था। दिस इज माइक्रोस्पोरेंजिया, ओवल शेप। इट्स jacket is made up of 2 to 4 cell thick layer and internal lumen contain tapetum। यहां पर भी tapetum present होता है। इसके बाद in central part sporogenous tissue is present और formation बिल्कुल साइकस की तरह से sporogenous cells are separated and they convert into microspore mother cell। After meiotic division, each microspore mother cell is divides in 4 cells and they act as microspore, haploid microspore। तो आपके पास ये टिश्यू था, इस सेल का सेपरेशन हुआ, आपने इसके लिए वर्ड यूज किया स्पोरोजीनस सेल। अब इसका एनलार्जमेंट हुआ, एनलार्जमेंट होने पर ये साइज, इसको हमने बोला माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब आपके पास नेक्स्ट इसमें हो गया मियोटिक डिवीजन। तो थ्रू मियोसिस इट फॉर्म
हैप्लोइड स्पोर, माइक्रोस्पोर, ये बन गया आपके पास माइक्रोस्पोर। यहां पर माइक्रोस्पोर बनने के बाद उसका डेवलपमेंट यहीं स्टार्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा, इन सीटू डेवलपमेंट अकर्स इन जिम्नोस्पर्म। सो ईच माइक्रोस्पोर, ये वाला पार्ट जो है ये लीजिएगा, इट्स न्यूक्लियस इज डिवाइडेड बाय माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म टू न्यूक्लियस। वन इज प्रोथीलियल, इसमें एक डिवीजन और हो जाएगा और आपके पास 2 प्रोथीलियल सेल्स बन जाएंगी, और इसका एक डिवीजन होगा और, तो आपके पास एक बन जाएगा ट्यूब न्यूक्लियस और एक बन जाएगा आपके पास जनरेटिव न्यूक्लियस। तो बात पे ध्यान दीजिएगा। माइक्रोस्पोर, नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर अकर्स इनसाइड ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। Its nucleus divided through mitotic division and form 2 nucleus. One is prothelial nucleus and other is generative. After then, by mitotic division, both nucleus are divided and form 4 nucleus. 2 nucleus are differentiated into prothelial cell. So here, prothelial cells are 2 and one cell convert into generative cell and other cell is convert into tube cell. तो ये आपके पास कंडीशन आ गई, 4 celled condition. After then, formation of 4 cell, it covered by 3 layers. ये आपके पास इसका स्पोर, मतलब ये हो गया माइक्रोस्पोर। यह है इसकी प्रोथीलियल सेल फर्स्ट, ये प्रोथीलियल सेकंड, और ये आपके पास ट्यूब न्यूक्लियस और ये जनरेटिव न्यूक्लियस। यहां पर इस एरिया में क्यूटिनाइज्ड एनवलप प्रेजेंट होता है। इस क्यूटिनाइज्ड एनवलप के लिए आप वर्ड यूज करोगे एक्साइन, एक्साइन। इसके बाद इसकी लेटरल साइड में आपको इस तरीके से बैलून लाइक स्ट्रक्चर नजर आनी है। इस स्ट्रक्चर के लिए आप वर्ड यूज करोगे एक्ट एक्साइन, ECT, एक्ट इन टाइम। ये हो गया, और ये हो गई आपके पास इन टाइम। सो ईच माइक्रोस्पोर विच कन्वर्ट इनटू फीमेल गैमेटोफाइट इज कवर्ड बाय 3 layers. First एक्साइन, इट सिचुएटेड वन साइड ऑफ पोलन ग्रेन, आप इसको पोलन ग्रेन भी बोल सकते हैं। तो वन साइड ऑफ पोलन ग्रेन, इट मेड अप ऑफ क्यूटीन एंड 2 lateral form wing like structures, they called as act intine. They are balloon like and contain air, and innermost thin which called intine. Due to presence of act exine, pollen grains are winged pollen grains. So आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है winged pollen grain occurs in, और इसका बिना सोचे समझे आंसर दे सकते हो आप पाइनस। अब नेक्स्ट देखिएगा, pollination occurs through air. So pollen grains are light weighted, winged, so they suspended in air for long time and they release from microsporangia in many numbers. So environment of forest becomes yellowish, so they मतलब उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं सल्फर शावर। ये सल्फर शावर की तरह से नीचे गिरने लग जाते हैं, जैसे कि सल्फर बरस रही हो, तो सल्फर शावर का रीजन होते हैं। एक चीज और ध्यान देना, इन साइकस pollen grains are released in 3-celled condition, while in pinus pollen grains are released in 4-celled condition, where 2 prothelial cell, 1 tube cell and 1 generative cell. कंप्लीट हो गया, ये था इसका मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास फीमेल कोन। इन पाइनस फीमेल कोन इज वेल डेवलप्ड कंपैरेटिवली टू, आपके पास क्या आ जाएगा, कंपैरेटिवली टू मेल कोन। इसकी भी पोजीशन इस तरीके से ही है, लार्ज होता है और सिंगल सिंगल मिलते हैं हर एक उसके ऊपर
शॉर्ट ड्वार्फ पे मतलब उस पे लॉन्ग शूट पे मिलेगा और ग्रुप में प्रेजेंट होता है, मतलब सॉरी 1 और 2 होते हैं। खैर अब इसकी लीफ को मतलब मेगा स्पोरोफिल को देखो आप, ये आपके पास है मेगा स्पोरोफिल इस तरीके से। यहां पर ओवलीफेरस स्केल्स प्रेजेंट होती हैं और इस ओवलीफेरस स्केल में यहां पर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। सो आप एक पॉइंट कह सकते हो कि मेगा स्पोरोफिल आर वुडी नॉन फोटोसिंथेटिक, जबकि वहां पे फोटोसिंथेटिक थी साइकस में, नॉन फोटोसिंथेटिक, एंड ओव्यूल्स आर सिचुएटेड इन एक्सिस ऑफ ओवलीफेरस स्केल्स। ये हो गया आपके पास ओव्यूल। अब इसके ओव्यूल की भी बात करते हैं हम लोग, वहां पे करके आए तो ओव्यूल ऑफ पाइनस इज एनाट्रोपस टाइप, और ये आपने एनाटॉमी में बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, एनाट्रोपस व्हेन माइक्रोपाइल कम नियर टू फ्यूनिकल, इस तरीके से होता है इन्वर्टेड, ये वाली कंडीशन आ जाती है उसमें, इट इज फ्यूनिकल, इट इज इंटेग्यूमेंट, it is also 3 layered, outer and inner are fleshy and middle is stony। ये हो गया इसका इंटेग्यूमेंट, मिडिल स्टोनी लेयर, एनीवे स्टोनी लेयर, ये आउटर एंड इनर बोथ आर फ्लैशी लेयर, फ्लैशी लेयर, और इनसाइड ऑफ दिस आपके पास यहां वही चैम्बर बनेगा जैसा कि हमने उसमें भी बनाया था। ये हो गया आपके पास पोलन चैम्बर। इसके बाद ये हो गया फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, और फाइनली ये हो गई आपके पास आर्किगोनिया, और इस टिश्यू के लिए आप लोग वर्ड यूज कर सकते हैं एंडोस्पर्म। ये हो गया आपके पास एंडोस्पर्म। तो दोस्तों ये था आपके पास ओव्यूल। ध्यान दीजिएगा, इन Pinus, ovule is anatropous, means inverted. When it turn on 180 degree, then micropyle come near to funicle. Then it called anatropous type. Unitagmic, it is characteristic character of gymnosperm. Single integument is present, which differentiate into 3 layers. Outer and inner are fleshy and middle is stony. इसके बाद next आता है inside of integument. Female gametophyte is present. Female gametophyte mainly made up of endosperm. Anterior part of female gametophyte, some cells are differentiated into archegonia, और वही आर्किगोनिया NCC VCC are absent. neck 1 और 2 सेल का जैकेट रखेंगी। इसके बाद एंटीरियर पार्ट पोलन चैम्बर विच कलेक्ट पोलन ग्रेन्स। ये था आपके पास। अब आता है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा इधर बना देता हूं। ये आपके पास ओव्यूल था, ये इंटेग्यूमेंट है इसका, ये लीजिएगा। इस एरिया में ये जो टिश्यू प्रेजेंट है इसके लिए हमने वर्ड यूज किया न्यूसीलस, इट इज न्यूसीलस। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर 1 और 2 सेल्स ऑफ न्यूसीलस बिकम्स एनलार्ज्ड, और फाइनली एक ही सक्सेस होगी एनलार्जमेंट में। उसके लिए हमने वर्ड यूज किया, ये सेल एनलार्ज हो गई, वर्ड यूज किया इसके लिए आर्कीस्पोरियल सेल। इस सेल का एनलार्जमेंट होने के बाद
ये कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर एनलार्जमेंट इट कन्वर्ट इनटू मेगा स्पोर मदर सेल and it divided through meiosis and form spore tetrad. इसमें डिवीजन हो जाना है, ये लीजिएगा, और बन गया स्पोर टेट्राड. 3 cells are degenerated and single cell act as मेगा स्पोर. वही कंडीशन सेम. इस टाइप के एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन के लिए आप लोग वर्ड यूज करते हो मोनोस्पोरिक, तो ये भी मोनोस्पोरिक होता है. इसमें एम्ब्रियो सैक की बजाय क्या बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट बनता है. सो आप ये कह सकते हो ये मेगा स्पोर. अब ये मेगा स्पोर इस पूरे एरिया को ऑक्यूपाई कर लेगा और वो ही आपके पास थ्रू फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इस एरिया में क्या बन जाएगा, एंडोस्पर्म बन जाएगा. ये बन गया एंडोस्पर्म, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म. इसकी एंटीरियर सेल्स जो हैं दे मॉडिफाइड इनटू आर्किगोनिया. ये आर्किगोनिया की फॉर्मेशन कर लेनी है. कंप्लीट हो गया. अब आता है नेक्स्ट हमारे पास पोलिनेशन. आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल सिक्रीट ए पोलन ड्रॉप ऑन माइक्रोपाइलर एंड. यहां पर पोलन ड्रॉप, पोलन ग्रेन्स कम थ्रू विंड और एयर and they attached with this pollen tube, and after drying of pollen tube they enter into pollen chamber. यहां चैम्बर में चले जाएंगे. आफ्टर 11 मंथ, पाइनस में 11 मंथ के बाद इसका जर्मिनेशन होना है, और जर्मिनेशन होने के बाद वही प्रोसेस होगा जो आपने साइकस में डिस्कस किया था. पोलन ट्यूब बनेगी, उसमें मेल गैमेट्स बनेंगे और वो आर्चिगोनिया में एंटर होकर आपको क्या बना देंगे, मतलब जाइगोट प्रोवाइड करेंगे. तो ये था हमारे पास पाइनस की लाइफ साइकिल. ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है साइकस और पाइनस में, इसलिए ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है. बस कुछ बातें याद रखनी है. नंबर 1, वहां साइकस में मेल कौन वेल डेवलप्ड था या फीमेल कौन है. साइकस इज यूनिसेक्सुअल, पाइनस इज बाइसेक्सुअल. इन साइकस ओव्यूल इज ऑर्थोट्रोपस while in pinus it is anatropous. नेक्स्ट कंडीशन, बाकी सारी कंडीशन सेम है. इन साइकस पोलन ग्रेन्स आर रिलीज इन 3-celled कंडीशन while in pinus pollen grains are released in 4-celled condition. Pollen grains of pinus are winged while in cycas they are simple, wings absent. ये था कंप्लीट इसकी डाटा और कुछ नहीं. अब नेक्स्ट आता है हमारे पास पाइनस के यूजेस. तो पाइनस मोर इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट होता है. नंबर 1, इट्स ड्राई सीड्स यूज एज ड्राई फ्रूट एंड कॉल्ड चिलगोजा. आप जानते होंगे कि पाइनस जिरार्डियाना एक स्पीसीज है पाइनस की, पाइनस जिरार्डियाना. इट्स सीड यूज एज ड्राई फ्रूट नेम्ड चिलगोजा. सो पाइनस जिरार्डियाना कॉमनली नोन एज चिलगोजा पाइन. Some species of pinus are source of turpentine oil. So आप इससे turpentine oil obtain कर सकते हैं. थर्ड कंडीशन, इट्स वुड इज पिक्नोजाइलिक, इसलिए आप इसकी वुड को एज ए टिम्बर वुड यूज कर सकते हैं. इट इज सोर्स ऑफ रेजिन, सो आपको इससे रेजिन मिल सकता है. ये इसके यूजेस हो गए. तो ये था हमारे पास पाइनस और साइकस. तो दोस्तों ये था छोटी सी बात थी जो कि हमने डिस्कस की जिम्नोस्पर्म की. तो जिम्नोस्पर्म. अब आता है हमारे पास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म. तो देखिएगा, सभी जिम्नोस्पर्म के रेफरेंस में बात करते हैं. सबसे पहला एज टिम्बर वुड. टिम्बर वुड बिकॉज सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट, सो दे आर सोर्स ऑफ टिम्बर वुड. इसमें आप पाइनस की वुड को
एबीज को, इनको यूज में ले सकते हैं। एक परमानेंट स्लाइड बनाने के लिए कनाडा बाल्सम यूज किया जाता है। एक गम लाइक सब्सटेंस आता है जो ड्राई होने के बाद कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए हम लोग स्लाइड में कवर स्लिप को पेस्ट करने में इसको काम में लेते हैं। कनाडा बाल्सम एबीज बालसेमिया से मिलता है, एबीज बालसेमिया। सोर्स ऑफ क्या होता है, ये हटा देते हैं इसको, सोर्स ऑफ कनाडा बाल्सम। इसके बाद इसकी जो वुड है उससे मैच स्टिक्स बनाई जाती हैं, तिल्लियां जो है वो बनती हैं इससे, एबीज बालसेमिया से। एक प्लांट आता है इसमें जूनीपेरस, जूनीपेरस वर्जियाना, इससे सीडारवुड ऑयल प्राप्त होता है, सीडारवुड ऑयल। और ये क्लिंजिंग सब्सटेंस है, माइक्रोस्कोप के लेंस को साफ करने के क्लीनिंग में इसको यूज में लिया जाता है, जूनीपेरस वर्जिया। फिर हमारे पास एक राजस्थान में एकमात्र जिम्नोस्पर्म मिलता है, नेम है एफिड्रा, एफिड्रा राजस्थान में मिलता है और इससे हमें एफिड्रीन, एफिड्रीन प्राप्त मिलता है। मतलब एफिड्रा इज द सोर्स ऑफ एफिड्रीन विच यूज एज कफ एक्सपेक्टोरेंट, इससे इसको हम लोग कफ में यूज में लेते हैं, खांसी में दवाई में काम में लेते हैं। और ये नार्कोटिक होता है, जनरली ये डोप टेस्ट में आ जाता है, इसलिए एथलीट्स को ये बेन होता है, इसलिए उनको नहीं दिया जा सकता। एफिड्रीन खांसी में काम में लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगला आता है, एफिड्रा के बाद बात हुई थी हमारी अभी थोड़ी देर पहले कि साइकस रिवोल्यूटा, म्यूकस ऑफ साइकस रिवोल्यूटा इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सागो। सो साइकस रिवोल्यूटा इज कॉल्ड एज शागोपाम, उसको सागोपाम बोला जाता है। ये इसके यूजेस हो गए हमारे पास, किसके, जिम्नोस्पर्म्स के। अब नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो दोस्तों इसकी बात हम करते हैं कल, मिलते हैं दोबारा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।